हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जी 10th आईसीएसई का मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ऑयल इज स्टोर्ड इन स्फेरिकल वेसल। स्फेरिकल वेसल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है ना। ऑक्युपाइंग 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है क्या है जी, जस्ट 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, वॉल्यूम में क्यूब आता है, बराबर है। तो बोलता है कि इसका जो कैपेसिटी है उसका जो वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड है वो है आपका 3/4 है। कितना है, 3/4 ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड हो गया। यहाँ तक क्लियर ना। फिर क्या बोलता है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेसल इज गिवन, मतलब आपका रेडियस का वैल्यू 28 सेंटीमीटर दिया है, बराबर है। ऑयल इज देन पोर्ड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल। तो ये वाला कैपेसिटी का जो है ना, उसको हम लोग सिलेंडर के अंदर डालते हैं। तो सिलेंडर तुम्हें ऐसा दिखता है, बराबर है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। तो सिलेंडर का भी रेडियस दिया है, कितना, R2 ले लो मान लो, तो ये 21 सेंटीमीटर, बराबर है। तो बताता है कि कितना हाइट तक ये फील करेगा। तो सिंपल है, इसका जो वॉल्यूम है वो आपका 3/4 ऑफ द स्फीयर वॉल्यूम है ना। समझा कि नहीं समझा। तो ये वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3/4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या है, पाई R2 स्क्वायर एच। याद क्लियर है। तो फर्स्ट वाले का भी रेडियस दिया हुआ है, ऊपर वाले का रेडियस देखो यहाँ पे 28 है ना, 28। तो लेफ्ट साइड में 28 डालना। ये 4 से 4 गया और 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। तो r की जगह पे क्या डालना है, 28 ना। तो 28 का क्यूब, तो 28 × 28 × 28 लिख दो, इज इक्वल टू r का स्क्वायर कितना है, 21 × 21। तो ये h आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देख सकते हो मैं लास्ट में सिंपलीफाई कर रहा हूँ ना, पहले क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, कट कर दिया, बराबर। तो इसको कितने से कैंसिल कर लो, 7 से कर लो। तो 7 से करोगे तो क्या मिलेगा जी, 7 3 जा 21, 7 4 जा 7 3 7 4, बराबर है। तो ये एच का वैल्यू 3 से और 28 कैंसिल होता क्या, नहीं ना, 2 से कर दो ना। तो 2 से कैसे करेंगे, 4 × 4 6 और 2 से 28 डिवाइड बाय 3 × 3 हो गया बेटा, समझा नहीं। अच्छा, तो फिर तो ये 9 आएगा। 9 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये तुम सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 50 सेंटीमीटर के बराबर आता है यस हाइट का। तो ये वैल्यू लिख लो, फिर आगे बढ़ो। चलो ठीक है। अभी देखो 7 का सम करेंगे जी। 7th में क्या बोलता है, इन अ गिवन डायग्राम आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका सर्कल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है जी, एवरी साइड नहीं, दो साइड्स इक्वल होता है आइसोसेलेस मतलब, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एवरी साइड्स इक्वल होगा उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। हाँ अच्छा ना, टू साइड्स इक्वल इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस, बराबर ना। और तो दो साइड्स इक्वल दिया है। ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। PQ इज द टेंजेंट, तो ये ऐसे ज्वाइन किया है, ये आपका है PQ ना। हाँ, टेंजेंट टू द सर्कल एट सेंटर, ये टच C पे कर रहा है। OM जो है ना, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, तो ये कॉर्ड है AC, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इतना दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AC, COM कितना दिया, 65। ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे तो कितना आता है, 65 डिग्री, बराबर है। तो इसको ज्वाइन करूंगा मैं तो ये भी 65 होगा ना, क्यों, ये 90 है और ये रेडियस है, बराबर ना। और ये कॉर्ड है तो ये इक्वल होगा ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये 65 तो ये भी 65 और ये 90, ये समझा क्या। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसने बोला ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, तो AC इज इक्वल टू AB। यहाँ तक क्लियर है? तो फाइंड एंगल ABC, ABC ये एंगल बताना जी। समझा? बहुत सिंपल है, बता दो अभी। ओके, तो अपना एंगल आ जाएगा ना, ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, दोनों इक्वल ही होगा ना ट्रायंगल में। देखो ये 65 ये 90 है, तो ये आ जाएगा, तो लिख लो। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। QOAM, OAM का वैल्यू कितना आएगा? देखो OAM ये पॉइंट एम है, ठीक है ना? तो ये 90 माइनस 65 होगा, कितना आता है? 90 माइनस 65 क्यों? ये समझा कि नहीं समझा? ओके, ये समझ में आता है ना कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका O, ये A, ये क्या है M, ये 90 है, हाँ। ये 65 है, और ये आ जाएगा ना। अच्छा, तो ये 90 अकेला है, तो ये दोनों का सम कितना होना है? 90 ना। हाँ। तो 90 माइनस 65 करेंगे हाँ। तो OAM आ जाएगा, बराबर है? कितना आएगा जी? 5। ये 8 में से 6 गया 25, बराबर है। नेक्स्ट देखो, तो आपका एंगल ACP कितना आएगा बताओ? देखो कोई भी जो रेडियस होता है, रेडियस जब ऐसे होता है ना, रेडियस टच करता है टेंजेंट को, तो 90 डिग्री होता है, हाँ। ठीक है ना? देखो ये 25 है, तो ये भी आपका 25 है ना, बराबर। और ये पूरा टोटल कितना है? 90 है। 190। तो ACP कितना आएगा? 90 माइनस 25, ये कितना आता है? 5, और ये 8 में से 2 गया 65। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तो ABC, और देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में दो साइड्स हम लोग इक्वल मान लिया ना, इसको और इसको, तो ये आपका A है, ये B है, ये C है, तो ये एंगल आ जाएगा ना जी, बराबर है? हाँ। तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ ध्यान देना, ये AB के सामने वाला एंगल है तुम्हारा ये C, और ये AC के सामने वाला एंगल है ये, हाँ। बराबर है? तो दोनों इक्वल होगा आपस में। तो अभी देखो ABC, तो ABC इज इक्वल टू ACP, तो ध्यान से देखना, ACP ये ऐसे अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये एंगल 65 आया ना अपना, तो वो क्या बोलता है कि जो एंगल ABC जो है इज इक्वल टू एंगल ACP है, हाँ। वो आपका इक्वल होगा, ये वाला इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना, हाँ। इसलिए, ठीक है? तो ACB, और जब ये 65 है तो ये भी 65 होगा ना, क्योंकि वो अंदर में इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्रू। हाँ। तो बस लिखना है तो लिख दो। तो इट इम्प्लाइज दैट ACB इज इक्वल टू 65, ठीक है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका एक आंसर हो गया। बी में क्या बोलता है? बी में क्या निकालना है? BAC निकालना, एंगल BAC फाइंड करो। तो BAC ये तो आ जाएगा ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 ना, 180 तो माइनस लिख दो 65 प्लस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B का वैल्यू कितना है? 65। C का कितना है? 65 65। एंगल A इज इक्वल टू 180। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 12 13, तो 50 डिग्री आएगा ना? बराबर है। C का वैल्यू निकालना है, BCQ। BCQ कहाँ है? BCQ ये वाला निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला निकालना है ना, ये। हाँ। तो ये तो पूरा 90 है ना, समझा कि नहीं? हाँ 90। अभी देखो, तो PAC अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलता है।
तो बी सी क्यू जो है ना, बी सी क्यू इज इक्वल टू बी ए सी। वो अल्टरनेट थ्योरम में क्या होता है वो मैं बताता हूँ, डायग्राम बना के ऐसा बनाओ, ये आपका टेंजेंट है ना, ये आपका ट्रायंगल है ऐसे। तो क्या बोलता है, अगर तुम ये एंगल फाइंड करना चाहते हो तो ये इसके बराबर होता है। तो ऊपर में ये वाला 50 डिग्री है ना, तो ये भी 50 डिग्री होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बी सी क्यू इज इक्वल टू बी ए सी, कितना है 50 डिग्री। तो उसमें रीजनिंग में लिखेंगे बाय अल्टरनेट सेगमेंट। मैं लिख के भी दे रहा हूँ ना, हाँ सेगमेंट थ्योरम। चलो लिख पॉज करो। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम में क्या बोलता है जी, नेक्स्ट सम में 6 का फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर x, गिव योर करेक्ट आंसर। ये 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व करना है बाय फार्मूला मेथड, जनरल आपको 3 डिजिट करना है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बराबर है ना। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस 10 है, c का वैल्यू 5 है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके तो अभी वैल्यू डाल दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस b माइनस ऑफ 10 है ना, प्लस माइनस, तो माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2। यहाँ क्लियर है? तो देखो अभी नेक्स्ट, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा माइनस 40, बराबर ना, डिवाइडेड बाई 4। तो x का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ तक क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। तो बोलता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये 30 हो गया 2, 15 हो गया 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, बराबर ना। तो x का वैल्यू 10 प्लस माइनस, तो इसमें से 2 बाहर आएगा ना, 2 पेयर है, तो ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो रूट 15, रूट 16 का क्या होता है जी 4 होता है, उससे छोटा है ना रूट 15, मतलब ये 3.98 कुछ तो लिख सकता हूँ, बराबर ना। तो ये 3.8 लिख देता हूँ, 3 डिजिट तक बोला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.875, 3 होता है एग्जैक्ट, और डिवाइडेड बाई 4 है, बराबर ना। तो ये 10 प्लस माइनस तो हो जाएगा 7.746 डिवाइड बाई, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, सॉल्व करेंगे तो ये ऐड कर लेना, एक बार प्लस ले लेना, तो 7.746 डिवाइडेड बाई 4। दूसरा x इज इक्वल टू 10 माइनस 7.746 डिवाइड बाई 4। तो एक x का वैल्यू कितना आता है 4.436, और इसका है x इज इक्वल टू 0.563, ये लिख लो। चलो नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे जी, थर्ड। क्या बोलता है, इन अ गिवन डायग्राम ABD, तो देखो ये ऐसा एक डायग्राम दिया जी, ठीक है, ABD, ठीक है, और दूसरा है ACB, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 दिया है, ये 2.4 सेंटीमीटर दिया है, बराबर है। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर ना। तो इन द गिवन डायग्राम ADB, और ये बेस भी दिया हुआ है आपका 10, तो ADB तो अगर ड्रॉ करना है सेपरेटली तो ऐसे ड्रॉ कर लो, आपका 90 डिग्री है, ये ADB है, बराबर है। तो ये 6 है, ये 10 है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है ACB,
बराबर है ए सी बी, यहाँ तक क्लियर ना? तो ये 10 हो गया, ये 2.4 हो गया, बराबर है? जितना दिया उतना पहले लिख देने का, समझा? क्योंकि आंसर उधर ही छुपा रहता है ऐसे वाला में, समझा ना? देखो पहले ऊपर मैं पूरा ज्वाइंट लिखा हूँ, फिर सेपरेटली लिखा हूँ, दिक्कत है कुछ? नहीं ना। फिर बोला है कि ए डी बी और बी सी ए 90 डिग्री है, तो मैं ड्रॉ कर दिया, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है? ए बी का वैल्यू 10 दिया है, ए सी का टोटल वैल्यू 6 दिया है, ए सी ये 6, समझा? नहीं ए सी नहीं, ए डी, वो तो मैं लिख दिया हूँ, इधर नहीं है, नहीं गलत हो गया, ठीक है ना? पी सी का वैल्यू सबका दिया है, मैं लिख दिया हूँ। प्रूव दैट ए पी डी क्या बोलता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ए पी, ये वाला पी है, ए पी डी इज सिमिलर टू बी पी सी, ये क्लियर है? तो देखो अभी, तो पहले मैं ना ड्रॉ कर देता हूँ जो निकालना है। पहले में क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट ट्रायंगल ए पी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी सी। तो ए पी डी ये 90 डिग्री है, बराबर है? फिर दूसरा है बी पी सी, तो ये ऐसे है, ये है बी पी सी, ये है तुम्हारा। देखो यहाँ ध्यान देना, ऊपर मेन क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना जी, तो ये इक्वल टू एंगल ये होगा, क्या रीजन है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बराबर ना? तो देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, मतलब ये इक्वल टू ये होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये 90 है, बराबर है? इसका 6 है लेंथ, ये 4.5, डीपी का वैल्यू दिया ना वो, तो ये 4.5 है, ये 2.4, बराबर ना? तो सिमिलर हो गया ना जी, दो ही सिमिलरिटी के लिए दो ही कंडीशन चाहिए। देखो फर्स्ट कंडीशन ये 90 डिग्री हो गया, और दूसरा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, समझा ना? तो लिखो, कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी होगा ना, 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ये गिवन है आपका, ठीक है? फिर एंगल P मतलब ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। याद क्लियर है ना? तो हो गया ना सिमिलर, इसलिए ट्रायंगल ए पी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी सी बाय ए सिमिलरिटी, समझा? तो हो गया प्रूफ। फिर बोलता है बी में ना कि लेंथ निकालो किसका, पी डी एंड बीपी का। तो बी डी किधर है, बी डी बी, अच्छा तो पी डी निकालने के लिए बीपी निकालेंगे ना, ये लेंथ को मान लो x है, तो सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी सेम होगा ना जी। समझा कि नहीं समझा? एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन दिख नहीं रहा ना, तो ये क्या करो, फिर से एक बार इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये 4 था, ये 6 है, ये 2.4 है ना, नाम दे दो सी पी बी, और ये ए पी डी। तो देखो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, एंगल ट्रायंगल 1 इक्वल टू 2 सिमिलर है, तो साइड का रेशियो सेम होता है ना। तो देखो ए डी इसका दी ए साइड बाय ये साइड होगा, बाय पी सी इज इक्वल टू डी पी अपॉन 2.4 मतलब बी सी, ये समझा? तो ए डी का वैल्यू 6 है, ये हो गया पी सी ना, पी सी का वैल्यू नहीं पता, निकाल देंगे जी। डी पी का वैल्यू 4, इसका 2.4, बराबर है? तो सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। तो ये क्या करो, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा ना, तो कर लो अभी, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 4 जा, तो PC का वैल्यू कितना आ गया, 6 × 6 डिवाइड बाई 10 ना,
3.6 सेंटीमीटर होगा। हाँ। समझा? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीपी आ गया अपना, बीपी तो आ गया, बीडी भी निकालना है। कौन सा है बीडी जी? बीपी, बी और पी, बी और डी की तरह, बी और डी। बीडी तो टोटल है ना वैल्यू साइड का, देखो ये साइड ऐसा है, ये तुम्हारा डी है, ये पी है और ये बी है। तो ये कितना है 3.6 और ये ऑलरेडी दिया हुआ है 4.5, तो ये ऐड करेंगे ना 4.5 प्लस 3.6, तो ये कितना आता है? तो ये 6×5 11 7 8 8.1 सेंटीमीटर। ये समझा? चलो फिर देखो सी, देखो उसका सी में क्या बोलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। पी ए इधर है जी, पी और ये, अच्छा अभी क्या बोलता है कि हाँ बहुत सिंपल है, देखो ये ऐसा तुम्हारा आ गया है, ये कितना है तुम्हारा 4.5, हाँ। ये तुम्हारा 6 है। हाँ। तो पूछा है कि पी ए निकालो ये वाला, तो ध्यान से देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ। तुम ऑब्जर्व करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ। मतलब तुम्हें ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये 90 डिग्री हो गया ना हाँ। हाँ। बी पे, और ये ए हो गया और ये सी हो गया। P। तो ये ए बी का वैल्यू कितना दिया है 6, ये 4.5, तो ये क्या आता है पाइथागोरस थ्योरम से जी, 4.5 का स्क्वायर प्लस ना 6 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो ये सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ना 4.5 कर लेना ना अभी तुम 5 और 25 ना 25 से कम आएगा थोड़ा, हाँ। ठीक है ना, तो ये कर लेना तुम, अभी आगे का मैं बताता हूँ। डी, डी में क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, ये तो बहुत क्वेश्चन सिंपल था, डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, ये 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, ऊपर वाला भी 90 डिग्री है ना जी, हाँ। तो उसमें बेस कौन है 4.5, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो मैं ना इसको मैं ना अच्छे तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि दिखेगा तुझे बेस कौन है हाइट कौन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ए पी डी ड्रॉ कर देता हूँ, 90 डिग्री डी पे ना, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये पी हो गया ना, ये 90 डिग्री, तो डी ए का वैल्यू 6 और ये 4.5, तो ये बेस तुम्हारा क्या हो गया और ये हाइट हो गया ना, तो 1/2 6 इंटू 4.5, समझा क्या? अभी उसी तरह से बोला है ट्रायंगल बी पी ए बी पी सी, तो उसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, सी पे 90 है, ये पी है और ये पी है, तो बी सी 2.4 है, पी सी कितना है जी, पी सी कैलकुलेट किया था ना ऊपर, हाँ। कितना आया था याद है कुछ? पी सी का 3.6 ना, 3.6 तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 3.6 इंटू 2.4, तो सॉल्व कर लो, इससे कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 60 इंटू 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 24, ना क्लियर है? हाँ। तो 6 से कैंसिल कर लो, ये 10 होगा, 6 जा 10 इंटू 45 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 24, बराबर ना? हाँ। तो कैंसिल कर लेगा ना तुम लोग, अभी मेरे सी में इनका होता है 3 हो गया, ये 5 हो गया ना, ये 3 से कर लो 1 5 15 हो गया, फिर कर लो इससे 3 से कर लो, तो ये 5 टाइम में, ये 8 टाइम में ना, 5 इंटू 5 50 डिवाइड बाई 8, तो ये 25 बाई 8 और 3 के 24 1.11, रेशियो तो रेशियो निकालना था ना, तो 25 20 50 बाई 8 है ना, तो ये नीचे 4 आ जाएगा, ये 1 to 5 आ जाएगा, ये रेशियो है, ठीक है। चलो लिखो। 25/50